यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती है, किस कलर्स के होते हैं, कैसी डिफरेंट शेप्स उनकी होती है, क्या क्या उनके फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या यूनिकॉर्न्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न फॉर्म्स के बारे में। एज ग्रेट बीइंग्स ऑफ लाइट, यूनिकॉर्न्स कैन टेक एनी फॉर्म। जो यूनिकॉर्न्स हैं वो एक ग्रेट लाइट है, जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में भी जाना था। वो किसी भी तरीके की शेप ले सकते हैं यूनिकॉर्न्स। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही शेप बनाई गई है यूनिकॉर्न्स के लिए। यूनिकॉर्न्स एक प्योर लाइट है, क्रिएटेड बाय द गॉड फॉर आवर हेल्प। तो वो उनकी हेल्प के लिए, हमारी जो हेल्प के लिए यूनिकॉर्न्स लाइट की जो प्योर फॉर्म है गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए, वो किसी भी शेप को ले सकते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। A unicorn may decide to show itself to you as a light. यूनिकॉर्न्स की मर्जी है कि वो आपको एज अ लाइट अपनी प्रेजेंस शो करना चाहती है। वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, सिल्वर लाइट या एनी अदर कलर ऑफ लाइट, या एन ऑर्ब, जो ऑर्ब है ORB, छोटी छोटी फॉर्म्स होते हैं, उसके फॉर्म में भी हमें अपनी प्रेजेंस या फिर अपनी फॉर्म दिखा सकते हैं यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स कैन शो देयर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ डायमंड। वो डायमंड के रूप में एक लाइट, ऐसे रूप में लाइट हमें दिखेगी जो कि डायमंड के फॉर्म में भी हो सकती है। तो समझ जाइए कि वो भी यूनिकॉर्न्स हैं। एंड इन एनी कलर, किसी भी कलर में यूनिकॉर्न्स अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, वेदर वॉयलेट, ऑरेंज, पिंक, येलो या फिर गोल्डन, वाइट, सिल्वर। यूनिकॉर्न्स की जो एक्चुअल फॉर्म है वो है प्योर वाइट लाइट, प्योर लाइट, वाइट लाइट भी नहीं, प्योर लाइट क्रिएटेड बाय द गॉड। However, unicorns love and respect the horse shape that was chosen for them by source. यूनिकॉर्न्स को हॉर्स शेप काफ़ी पसंद है और वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसलिए जो हायर ऑथोरिटीज है एनर्जीज की, उन्होंने डिसाइड किया कि यूनिकॉर्न्स को हॉर्स शेप दी जाए। फॉर इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। जो कि हॉर्स शेप है, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को और फ्रीडम को। सो दे यूजुअली अपीयर एज प्योर वाइट हॉर्सेस। तो जब भी हम हीलिंग्स करेंगे, हमें वो ज़्यादातर वाइट हॉर्स के फॉर्म में महसूस होंगे, दिखेंगे। एंड दिस इज़ हाउ मिस्टिक पेंटर्स यूजुअली चूज टू रिप्रेजेंट दैम। तो जितने भी पेंटर्स हैं वो भी हमने तो ज़्यादातर फोटोग्राफ्स भी देखी हुई है, वो हॉर्स के शेप में ही हमने यूनिकॉर्न्स की देखी हुई है। अ यूनिकॉर्न इज़ फुली एनलाइटन्ड। अंदर से भी और बाहर से भी यूनिकॉर्न्स प्योर लाइट ऑफ गॉड से भरे हुए हैं। जो पर्सन खुद प्योर लाइट ऑफ गॉड से भरा होगा, वो दूसरों को भी प्योर लाइट ऑफ गॉड से फिल करने की कोशिश करेगा। जो पर्सन प्योर लव से अंदर से और बाहर से भरा होगा, वो ही पर्सन कि दूसरे पर्सन में लव स्प्रेड करेगा, उससे हमें लव एनर्जीज महसूस होंगी। जो पर्सन अंदर से एंगर, इरिटेशन से भरा होगा, उसके अंदर से हमें लव एनर्जीज महसूस नहीं हो सकती। बट यूनिकॉर्न्स आर प्योर लव, दे आर प्योर लाइट। वो एक तो खुद से अंदर से भरे होते हैं प्योर लव और लाइट ऑफ गॉड से, और बाहर से भी वो प्योर लव और प्योर लाइट ऑफ गॉड से भरे होते हैं। इसीलिए they can provide the pure love and pure light of God to us. So the third eye in its forehead is wide open. इनकी जो थर्ड आई होती है यूनिकॉर्न्स की, वो वाइड ओपन होती है। इसीलिए उनकी जो शेप है, वहाँ पर लाइट की एक ऐसी शेप पड़ती है
जो कि हमें हॉर्न के फॉर्म में दिखती है एक हॉर्स में, जिसको कि हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। और उनकी लाइट की विंग्स इस तरीके से लाइट उनके पीठ पर पड़ती है कि वो हमें विंग्स की तरह दिखना स्टार्ट होते हैं। ये जो लाइट है ये विंग्स के फॉर्म में हमें दिखना स्टार्ट होते हैं। इन विंग्स के थ्रू ही वो फ्लाई करके हमारी जो विशेस हैं वो गॉड तक पहुंचाते हैं। और अगर हमारा कोई मैसेज है किसी और पर्सन के लिए, वहाँ तक भी वो पहुँचाएंगे। हमारे जो फ्यूचर गोल्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो अपने जो विंग्स हैं लाइट के फॉर्म में वो उसका यूज़ करेंगे और हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। When a unicorn touches you with its horn, it brings enlightenment or healing and raises your frequency. जब ये यूनिकॉर्न्स का जो हॉर्न है हमारे पे टच होगा तो ये हमारी एनर्जीज को एनलाइटन कर देगा, हमारी वाइब्रेशंस और ज़्यादा हाई कर देगा, हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है, हमारे जो स्पिरिचुअल लेवल है, हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हमारे जो चक्रास की एनर्जीज़ हैं, हमारे अंदर का जो लव है उसको जागृत कर देगा। कैसे? अपने हॉर्न को हमारे पे टच करके। किस तरीके से हीलिंग की जाती है हॉर्न्स के थ्रू यूनिकॉर्न के, वो हम इस कोर्स में बात करेंगे। अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, मेडिटेशंस करके हम ज़रूर सीखेंगे कि किस तरीके से हमने यूनिकॉर्न्स के साथ कनेक्ट होना है, किस तरीके से हमने हीलिंग करनी है यूनिकॉर्न्स के थ्रू। It may download spiritual information directly into your consciousness. जब यूनिकॉर्न्स अपना हॉर्न हमारे पे टच करेंगे तो वो डायरेक्टली अपनी जो इंफॉर्मेशन है गॉड की, उनके अंदर जो भरी हुई गॉड के थ्रू वो हमारे अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें बस हीलिंग करना आना चाहिए। किस तरीके से हीलिंग की जाती है वो हम बात करेंगे। एंड मे इवन रेडिएट लाइट इनटू वन और मोर ऑफ योर चक्रास टू मेक प्रोफाउंड चेंजेस विद इन यू। तो ये आपके जितने भी चक्रास हैं वहाँ पर लाइट के फॉर्म में जागृत कर सकते हैं आपके चक्रास को। Sometimes a unicorn pours a fountain of light over your energy fields, conferring a blessing on you. जैसे कि फाउंटेन है वहाँ पर पानी जैसे बहता है, वैसे ही ये लाइट की फॉर्म इस तरीके से हमारे ऊपर शावर करेंगे फाउंटेन की तरह। इस तरीके से शावर होगी हमारे ऊपर एनर्जीज यूनिकॉर्न्स की, और हमारी एनर्जीज एनलाइटन होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी डे बाय डे। जैसे जैसे डेली बेसिस पे जैसे जिस तरीके से हम कनेक्ट होते जाएंगे यूनिकॉर्न्स के साथ, हमारी एनर्जीज और ज़्यादा एनहेंस होती जाएंगी। तो यहाँ पर दो तरीके के यूनिकॉर्न्स होंगे। सबसे पहले है पेगासस और दूसरे हैं यूनिपेग्स। जो पेगासस है, A Pegasus is a form of unicorn energy with a fully developed heart chakra. ये जो पेगासस यूनिकॉर्न्स हैं, ये इनका जो हार्ट चक्र है ये फुली डेवलप्ड है। और किसी पर्सन का हार्ट चक्र फुली डेवलप्ड होगा तो उसकी एनर्जीज कैसे होंगी? उनकी एनर्जीज प्योर लव से भरी होंगी और उनकी हम हेल्प ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लव एनर्जीज को एनहेंस करने के लिए। और जो भी चीज़ें हमारे हार्ट चक्र में आती है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप को ठीक करना है, या फिर हमारा आता है एयर एलिमेंट हमारे हार्ट चक्र पे, हमारे लंग्स जो हैं और हमारा हार्ट भी आता है हमारे हार्ट चक्र पे, हमारे जो दोनों आर्म्स हैं ये भी आते हैं हमारे हार्ट चक्र में। Which becomes so open that the rays from it form etheric wings. हार्ट चक्र की इनकी पेगासस की एनर्जीज हार्ट चक्र की इतनी ज़्यादा हाई होती हैं, इतनी ज़्यादा ओपन होती है कि यहाँ से इनकी लाइट निकलती है बाहर और वो इनके पीठ पे जाके एक लाइट की फॉर्म बनाती है जो कि विंग्स को क्रिएट कर देती है। सो पेगासी यानी कि पेगासस आर सीन एज प्योर वाइट हॉर्सेस विद विंग्स। जो प्योर वाइट हॉर्सेस है उनको पेगासस बोला जाएगा, इनको पेगासी भी हम बोल सकते हैं। दे हैव असेंडेड एंड सम ऑफ देम स्पेंड टाइम ऑन वीनस एंड कॉस्मिक हार्ट।
ये जो पेगासस हैं इन्होंने अपना कुछ टाइम वीनस प्लैनेट में भी स्पेंड किया हुआ है। When they first arrive in this universe, this helps them to develop their heart chakra. तो जब ये यूनिवर्स यहाँ पर आए, अर्थ पे आए, उन्होंने हमारे हेल्प करना स्टार्ट की, और जैसे जैसे उन्होंने हम लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की पेगासस ने, वैसे वैसे उनके खुद की भी हार्ट चक्र की एनर्जीज और ज़्यादा ओपन होती गई। पेगासस लव टू एनफोल्ड यू इन देयर विंग्स ऑफ लाइट। पेगासस love to fold you in their wings of light. इनकी जो विंग्स की जो एनर्जीज हैं जो कि हार्ट चक्र से होते हुए पीछे जा रही है, ये इस तरीके से आएंगी कि वो आपको हग कर लेंगी और ये आपको अपनी एनर्जी से फिल करेंगी। एंड व्हाट इज यूनिपैग? यूनिपैग इज फुली एनवेलप्ड एंड इवॉल्व्ड इन माइंड एंड हार्ट. So it has a horn on enlightenment as well as wings. जो यूनिपैग है ये माइंड इनका बहुत ज़्यादा ओपन होता है। और यहाँ पर हम बात करें कि ये जो यूनिपैग है इनका एक तो थर्ड आई चक्र ओपन होता है और इनका हार्ट चक्र भी ओपन होता है। तो इसलिए इनके जो थर्ड आई चक्र में है वो हमें हॉर्न दिखेगा। पर जो पेगासस है उसके बारे में हमने जाना, उनके सिर्फ हार्ट चक्र ओपन होगा, इसलिए उनके जो हीलिंग है वो हम हॉर्न के थ्रू नहीं कर पाएंगे। उनकी जो हीलिंग है वो हम विंग्स के थ्रू कर पाएंगे, उनके जो विंग्स हैं और उनके जो हार्ट चक्र से जो एनर्जीज निकल रही होंगी उसके थ्रू। पर ये जो यूनिपैग है इनका थर्ड आई चक्र भी ओपन होता है और हार्ट चक्र भी ओपन होता है, इसलिए इनकी जो हॉर्न निकला होगा थर्ड आई चक्र से बाहर, उसके थ्रू हम हीलिंग करेंगे as well as wings also. Unicorns have a feminine energy. Unicorns की feminine energies होती हैं, though they stay in balance. फिर भी उनकी energies जो हैं मेल और फीमेल की energies के लिए balanced form में यूज होती हैं and help you to come equal. दोनों में मेल और फीमेल एनर्जीज़ को बैलेंस करने में ये काम आती है और रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करने में काम आती है इनकी एनर्जीज यूनिकॉर्न्स की। दे कैन पोर विजडम, ये हमारे अंदर विजडम भर सकते हैं, लव भर सकते हैं, प्योर लाइट ऑफ गॉड भर सकते हैं, कंपैशन, हीलिंग, मर्सी, जॉय, पीस एंड ऑल द डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड ये हमारे अंदर फील कर सकते हैं। And at the same time they can give you strength. On the same time unicorns आपको strength दे सकते हैं, courage दे सकते हैं, vitality दे सकते हैं, dignity दे सकते हैं, ये आपके अंदर confidence feel कर सकते हैं and other qualities to push you forward, और आपको जो भी qualities चाहिए motivate होने के लिए और progress करने के लिए आपके लाइफ में, to take right steps in your life, ये हमें गाइड भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ में। यूनिकॉर्न्स बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज़, मेल और फीमेल की एनर्जीज को ये बैलेंस करते हैं। यूनिकॉर्न्स आर हीलर्स, यूनिकॉर्न्स हीलर्स हैं और बहुत अच्छे हीलर्स हैं। दे कैन हेल्प अस टू हील अवर प्रॉब्लम्स, देयर प्रेजेंस सूदिस एंड काम्स यू। जब यूनिकॉर्न्स आपके पास होंगे तो आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, सूदनेस आपको आएगी आपके माइंड में एंड रेजेस योर फ्रीक्वेंसी एट टू अ लेवल हायर, और आपकी एनर्जीज लेवल हाई कर देंगे, ये आपकी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। When your vibration is faster than that of an illness, the illness can no longer manifest. जब आपकी एनर्जीज आपकी इलनेस से ज़्यादा हाई हो जाएंगी तो आपकी जो इलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यूनिकॉर्न्स हॉर्न्स आर लाइक मैजिक वॉन्ड्स, यूनिकॉर्न्स के जो हॉर्न्स हैं वो मैजिकल वॉन्ड्स की तरह हैं, इनके थ्रू ही हम हीलिंग्स करेंगे जो कि हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और डीप रूट में कोई प्रॉब्लम है उसको हील करने के हमारे काम आएंगे, और ये हमारे सोल की हीलिंग भी कर सकते हैं। दे कैन डिसॉल्व कर्मा,
हमारे द्वारा कोई किया गया कोई नेगेटिव पास्ट कर्म है उसको ये हील कर सकते हैं, और हीलिंग इवेंचुअली इम्पैक्ट्स ऑन द फिजिकल बॉडी के थ्रू ही ये हीलिंग्स करेंगे। यूनिकॉर्न्स रेज योर फ्रिक्वेंसी अबव दैट ऑफ अ डिजीज़ और प्रॉब्लम। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर डिजीज़ है, वहाँ से आपकी एनर्जीज हाई कर देंगे, तो नीचे की जो एनर्जीज है, जो डिजीज़ और प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये रिमूव कर देंगे। यूनिकॉर्न्स आर सोल हीलर्स। यूनिकॉर्न्स आर सोल हीलर्स। They help those who have experienced loss or trauma of any kind. ऐसे पर्सन जिनका कोई लॉस हो चुका है या फिर किसी तरीके कोई ट्रॉमा हो चुका है, तो उन सोल की भी हीलिंग कर सकते हैं यूनिकॉर्न्स। When a person has been deeply scared in childhood, अगर कोई पर्सन चाइल्डहुड में डीपली डर चुका है, तो उस चीज़ को भी ये रिमूव कर सकते हैं आपकी लाइफ से, प्रॉब्लम को, डर को। यूनिकॉर्न्स अवेकन एन एनर्जी विद इन यू। आपके अंदर जो सोई हुई एनर्जीज है गॉड की, उनको ये अवेकन करते हैं, एंड दैट अलाउज यू टू रिकनेक्ट विद योर सोल। और जो ही ये एनर्जीज आपके सोल के साथ रिकनेक्ट करने के काम आएंगी। इन एडिशन मैनी हाई फ्रिक्वेंसी वेरी सेंसिटिव पीपल आर इनकारनेटिंग नाउ। इनकारनेशन जो कि ह्यूमंस का होता है, और ये एनर्जीज़ हमारे बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे यूनिकॉर्न्स, ताकि जो बार बार हमें जन्म लेना है और मरना है, जन्म लेना है और मरना है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हमारी मुक्ति होगी। Some of them find it difficult to stay in their body, especially when they are surrounded by low or negative energies. तो ये ही एनर्जीज़ जो हैं, जो कि हमारी लो हो चुकी है, उनको ये पॉजिटिव ज़रूर करेंगे यूनिकॉर्न्स। बस हमें हीलिंग करना आनी चाहिए। किस तरीके से हीलिंग की जाती है वो हम इस कोर्स में ज़रूर सीखेंगे। यूनिकॉर्न्स हमें अपने ड्रीम्स में, हमारे ड्रीम्स में आके हमें अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। अगर हमें ड्रीम्स में यूनिकॉर्न मिले हैं और हमें दिख रहे हैं यूनिकॉर्न्स ड्रीम्स में, तो समझ जाइए कि वी आर वेरी लकी। दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस, दे आर टेलिंग अस टू कनेक्ट विद द यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स अगर आपको ड्रीम में दिखें तो वो बता रहे हैं कि आपको यूनिकॉर्न्स से कनेक्ट होना चाहिए। हमने भी इस कोर्स को तभी रखा, सबसे पहले हमें यूनिकॉर्न्स दिखे ड्रीम में। 2 यूनिकॉर्न्स मुझे दिखे थे, यूनिकॉर्न्स ड्रीम में दिखे थे। दे वर ऑफ वाइट कलर, उनके विंग्स थे और दे वर इन हॉर्स शेप, उनके हॉर्न भी थे, एंड वो थे समुद्र के किनारे में, समुद्र के किनारे में थे और वो फ्लाई कर रहे थे वहाँ से जाकर। एंड दे वर गोइंग समवेयर एल्स फ्रॉम द सी अपसाइड, ऊपर से वो फ्लाई कर रहे थे। सबसे पहले वो धरती पे थे, फिर वहाँ से वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद यूनिकॉर्न्स ने हमें और ज़्यादा प्रेजेंस शो की, लोगों को भी प्रेजेंस शो होती है यूनिकॉर्न्स की। एंड यूनिकॉर्न्स आर वेरी लवली एंड देयर हीलिंग्स आर वेरी फास्ट। यूनिकॉर्न्स की हीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं यूनिकॉर्न्स के थ्रू अगर हम हीलिंग्स करें, उनसे कनेक्ट होके। इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं पॉजिटिव मैनर में। अगर हम इनके थ्रू हीलिंग्स करेंगे यूनिकॉर्न्स के थ्रू, तो जो हम हीलिंग्स करेंगे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हमें देखने को मिलेंगे, और उसका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो हमने इस वीडियो में जाना यूनिकॉर्न्स के बारे में, तो हम आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।